और अगर गोली लगती है तो मुझे कबूल है, मगर मैं घुटन की जिंदगी नहीं गुजार सकता। ओवैसी की जान इखलाक पीलू से बढ़कर नहीं है सर। ओवैसी की जान उस वक्त बचेगी जब गरीब की जान बचेगी। इन गोली चलाने वालों से डर कर खामोश नहीं बैठिए। इन पर यूएपीए क्यों नहीं लगाते आप? जिंदगी गुजारना चाहता हूं, मैं घुटन के साथ जिंदा नहीं रह सकता इस दुनिया में। चल गए जब भय मुक्त कर दिया और ये सब कुछ गुंडा मुक्त कर दिया, तो गोली कैसे चल गई? वो गुंडे कहाँ से आ गए फिर? गोली चली है उसके लिए तो हम निंदा करते हैं, लेकिन इस समय बीजेपी की सरकार है, सुरक्षा देना उनका काम है, समाजवादी पार्टी का काम तो है नहीं। बुरे हालात हो जाते, बहुत बुरे हालात हो जाते, फौरन उठा लिया जाता, उसको उठा लिया जाता, घर वालों को उठा लिया जाता, ये होता, देशद्रोही का मुकदमा लग जाता। लीडर सही है, वो गलत क्या लीडर? हम इसकी निंदा करते हैं, लेकिन अब आप यही देख लीजिए, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष MIM का यूपी की किस तरीके से जो है पुलिस जो है यहाँ जो है साहब उनकी जो है हिफाजत कर रही है, किस तरीके से काम कर रही है, बताइए। संतुष्ट है तो फिर ये दंगा कहाँ से हो गया? ओवैसी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कहाँ है सुरक्षित? अब बताइए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने। नमस्कार, आदाब, मैं रजा अंसारी और आप सभी का स्वागत है द इंडियन खबर पर। जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर कल गाजियाबाद में गोली चली और उसके बाद 5 राउंड गोली चली, व्यक्ति पकड़ा गया, बीजेपी का समर्थक है, योगी आदित्यनाथ के साथ, केशव प्रसाद मौर्य के साथ, महेश शर्मा के साथ और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के बड़े लीडर है, लगभग सभी के साथ उनकी फोटो है। व्यक्ति का नाम है देशभक्त सचिन हिंदू और दूसरा जो व्यक्ति पकड़ा गया वो शिवम है। तो लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस कह रही है कि योगी मतलब कि जो व्यक्ति पकड़ा गया वो ओवैसी जी को मारना नहीं चाहता था, बल्कि उनसे नाराज था। मगर सवाल ये है कि क्या एक मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन के साथ इस तरह का वारदात होना इस लोकतंत्र को किस तरह से कमजोर कर रहा है? ओवैसी को वोट देना न देना अपना अपना विचार है, मगर जिस तरह से ओवैसी के साथ हुआ है वो किस तरह से लोग देख रहे हैं। तो एक चचा है, उनसे जानेंगे कि क्या सोचते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जमील अहमद। तो लगातार जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि भय मुक्त हो गया, तो उसको किस तरह से देख रहे? कल ओवैसी पर गोलियां चल गई 5 राउंड। ये गलत हुआ, इसको नहीं होना चाहिए। नेतागिरी उसे कहते हैं जो नेतागिरी खामोशी से लक्षण हो, जो एक दूसरे का समर्थन करे। ये नहीं कि साहब आप भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, वो भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। भड़काऊ भाषण तो ये भी दे रहे हैं, ये क्या दे नहीं रहे? ये भी तो दे रहे हैं भाई। अगर उसने दे दिया तो उस पर गोली चल जाएंगी, ये तो कोई बात नहीं हुई। तो असदुद्दीन ओवैसी पर गोली चली है, मान लेते कि अगर किसी भाजपा पर गोली चल गई तो क्या हालात होते? बहुत बुरे हालात हो जाते, बहुत बुरे हालात हो जाते, फौरन उठा लिया जाता, उसको उठा लिया जाता, घर वालों को उठा लिया जाता, ये होता, देशद्रोही का मुकदमा लग जाता। ये बताइए कि असदुद्दीन ओवैसी पर जो रात के गोलियां चली है उसको किस तरह से देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट को? नहीं, गोली चली है उसके लिए तो हम निंदा करते हैं, लेकिन इस समय बीजेपी की सरकार है, सुरक्षा देना उनका काम है, समाजवादी पार्टी का काम तो है नहीं। तो लगता है कि गलत हो रहा है। हाँ, ये तो गलत हुआ है। ओबीसी पे जो गोली चली है ये तो गलत हुआ है। अच्छा हाँ। अच्छा, यही गोली अगर किसी भाजपा प्रत्याशी पे या भाजपा लीडर पे चली तो माहौल क्या होता प्रदेश? नहीं, देखो, मैंने आपको बताया ये बीजेपी को सुरक्षा देना है, उनकी कानून व्यवस्था है, सब जो कानून है उनके हाथ में है। IAS PCS उनकी सरकार चला रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है, योगी जी की जिम्मेदारी है सुरक्षा। ये पहले ये बताइए कि जो असदुद्दीन ओवैसी पर हमला उसको किस तरह, ठीक है वोट आप दे दीजिए किसी को, आपका अपना विचार है, हमले को किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, हम इसकी निंदा करते हैं, लेकिन अब आप यही देख लीजिए, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष MIM का यूपी की किस तरीके से जो है पुलिस जो है यहाँ जो है साहब उनकी जो है हिफाजत कर रही है, किस तरीके से काम कर रही है, बताइए। उन्हें ये भी नहीं पता है उनकी जो है दूसरे लोगों पे जो है गोलियां चलाई जा रही हैं। ये माहौल है यूपी का। योगी आदित्यनाथ जी पे ये भी नहीं है कि कम से कम लोगों की सुरक्षा कर सकें, तो हम इसकी खैर निंदा करते हैं। ये लगातार जो कह रहे हैं कि हमने उत्तर प्रदेश को भय मुक्त कर दिया, गुंडा मुक्त कर दिया, ये मुक्त कर दिया, पे गोली कैसे चल गई? जब भय मुक्त कर दिया और ये सब कुछ गुंडा मुक्त कर दिया, तो फिर गोली कैसे चल गई? वो गुंडे कहाँ से आ गए फिर? वो गुंडे कहाँ से आ गए? भय मुक्त कहाँ रहे हैं? आप बताइए। सारे लोग बीजेपी के समर्थक थे जो पकड़े गए हैं, ये दोनों व्यक्ति बीजेपी के समर्थक हैं और इनकी तस्वीरें जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भी हैं।
जी। तो ये बीजेपी के तो खुद ही लोग शायद गुंडागर्दी फैला रहे हैं प्रदेश में। ये तो आप ही देख लीजिए, जब मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि हमने गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश कर दिया है, पूरी सुरक्षा दे रहे हैं, अब इतने बड़े राष्ट्रीय नेता पर गोलियां चल गई, ओबीसी जी पर गोलियां चलेंगी, आम आदमी की क्या गिनती है इन विरोधियों को। ओवैसी पर हमले को किस तरह से देख रहे हैं और पूरा सुरक्षा? अब ओवैसी को अच्छा सुनो, ये चीज अब आप इसी चीज से ये देखिए कि अब ओवैसी पे हमला करा रहे हैं। कौन करा रहे हैं? यही करा रहे हैं, यही है व्यक्ति बीजेपी बिल्कुल, और कोई नहीं है। हमें तो यही करा रहे हैं। जब दंगा हो रहे हैं तो एक चीज बताइए, अगर आपकी सरकार संतुष्ट है तो फिर ये दंगा कहाँ से हो गया? ओवैसी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कहाँ है सुरक्षित? अब बताइए। निंदा करते हैं। और सुनिए, आप जो हाथरस का कांड ले लीजिए, हाथरस में उन्नाव में जो कांड हुए हैं, जो लड़की का रेप हुआ है हाथरस में, उसको ले लीजिए आप, रात को कितने बजे चला गया, किसानों को ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए आप, आपको सब पता है। अच्छा, एक ठीक है। अच्छा, किस तरह से देखते हैं असदुद्दीन ओवैसी जी पर जो गोली चली? वो गलत हुआ है, ये देखते क्या है भाई, ये तो गलत हुआ ना। अच्छा, ओवैसी जी को देखकर क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से वो आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो बाकी जितनी सेकुलर पार्टियां, चाहे समाजवादी हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका जी हो, जयंत चौधरी, किसी व्यक्ति ने ट्वीट नहीं किया है और किसी ने भी इसकी कड़ी निंदा नहीं की। दूसरे का तो मतलब समर्थन करना चाहिए, गलत करा नहीं करा तो क्या कर। योगी आदित्यनाथ जिस तरह से भाषणों में कह रहे हैं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को गुंडा मुक्त कर दिया, भय मुक्त कर दिया, तो वो कितना साकार हुआ? कुछ भी साकार नहीं हुआ, सब हो रहा है, सब हो रहा है, कुछ भी कहीं नहीं हुआ है। अखिलेश के पीरियड में भी हुआ, इनके पीरियड में हुआ, सबके पीरियड में हो रहा है। असदुद्दीन ओवैसी को कैसे लीडर के तौर पे देखते हैं आप? लीडर सही है वो, गलत क्या लीडर? बहुत सारे जो सेकुलर दल के लोग कहते हैं कि वो बीजेपी के बी टीम है, एजेंट। ये तो सभी कहते हैं और सब एक दूसरे से मिले रहते हैं, ऐसी बात तो नहीं है कि कोई नेता किसी से ना बोलता हो। कितना डर का माहौल था पिछले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में? बहुत डर का माहौल था। और क्या देख रहे हैं, किस तरह से इस बार किसकी सरकार को ला रहे हैं आप लोग? सरकार तो बीजेपी की आनी है। हाँ, वो तो बस मशीनें जो है उनकी अपने उन्हीं से इलेक्शन हो। मशीन के ऊपर इलेक्शन हो रहा है और काय पे हो रहा है, बैलेट पेपर पे थोड़ी हो रहा है। तो क्या लग रहा है कि अगर भाजपा के खिलाफ वोट करेंगे फिर भी वो नहीं हारेंगे? सवाल ही नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी को जिस तरह से गोलियां चली और उसके बाद बीजेपी के किसी भी लीडर वैसे ही आ थोड़ी रहे हैं भाई, इलेक्शन में तो हर आदमी पैर लगाता है। हाँ। भाई कोई कामयाब है, कोई नाकामयाब है, यही बात है बस। तो ये जो पूरा घटना हुआ, इस पर इलेक्शन कमीशन से क्या उम्मीद लगाते हैं? इलेक्शन में सब अपना काम कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन से जो इलेक्शन ऑफिसर्स, हाँ, वो तो वो क्या करना चाहिए? उन्हें इसका एक्शन लेना चाहिए इसके बारे में कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है, बस। तो आप इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ ओवैसी पर हमला देख रहे हैं या हिंदुस्तान की जमहूरियत पर हमला? हिंदुस्तान की जमहूरियत पे हमला है ये सिर्फ ओवैसी पर हमला नहीं? ओवैसी पे नहीं है, ये तो सभी नेताओं की नहीं है। आज इन पे हुआ, कल दूसरे पे होगा, परसों तीसरे पे होगा।